आगे बढ़ेंगे। खैरागढ़ विधानसभा से नवनिर्वाचित यशोदा वर्मा ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने यशोदा वर्मा को शपथ दिलाई। यशोदा वर्मा ने छत्तीसगढ़िया में शपथ ली। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहे। यशोदा वर्मा ने कांग्रेस के 71वें विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने खैरागढ़ में रिकॉर्ड जीत के लिए यशोदा वर्मा और वहां की जनता और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वहीं न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने जनता के विश्वास पर खड़ा उतरने का भरोसा दिया। के विधि ले स्थापित भारत के संविधान मां सही श्रद्धा और निष्ठा रखियो। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण बनाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 71वीं विधायक यशोदा वर्मा हमारे साथ मौजूद है। आज उन्होंने विधायक पद की शपथ ली है विधानसभा में। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में शपथ ली आपने? हाँ, छत्तीसगढ़ में शपथ ले हैं। काबर की हम हाँ छत्तीसगढ़ के बेटी हैं और बहू हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और छत्तीसगढ़ के हमारे संस्कृति और संस्कार ला हम नहीं भूला। नेकर कारण से हम छत्तीसगढ़ ही हम शपथ ले हैं। अच्छा, अब विधायक पद की शपथ ले लिए तो प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? क्योंकि समय भी कम है, 18 महीनों में क्या, क्योंकि उम्मीदें तो लोगों की जुड़ भी जाती हैं। उम्मीद बहुत है, लेकिन हमला घबराए और चिंता करे बात नहीं है। हमला 16 महीना बहुत है, हमारे लिए बहुत काफी। हम 16 महीना जी जान तौर से हम जनता के बीच में जाबो, जनता के समस्या के निवारण न करबो और विकास के काम करबो। तो आप देख सकते हैं ये है यशोदा वर्मा, कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 71वीं विधायक, और उनका कहना है पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में वो यहाँ पर आई थी। उन्होंने शपथ ली, छत्तीसगढ़ी में शपथ ली। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, बहू हूँ, और यही वजह है कि मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लेने की सोची थी। उनका कहना है कि समय बहुत कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि घोषणा पत्र में जितने भी वादे हैं वो पूरे किए जाए। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और विधानसभा में यशोदा वर्मा के शपथ के बाद मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 4 उपचुनाव में हम 68 विधायक से 71 विधायक पर जा पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने खैरागढ़ में जीत के लिए जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। वहीं सीएम ने अक्षय तृतीया पर माटी पूजन दिवस मनाने की भी घोषणा की। दिल्ली में हो रही बीजेपी की बैठक पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी जनता के साथ पार्टी के हाईकमान का भी विश्वास खो दिया है। वैट कम करने के लिए पीएम की अपील पर सीएम ने कहा कि तेल के दाम केंद्र सरकार बढ़ा रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसका ठीकरा राज्यों पर फोड़ना चाह रहे हैं। 2018 में जब चुनाव हुआ तो हम लोगों की संख्या 68 थी, लेकिन लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें हमारी संख्या बढ़ती गई और इस चौथे उपचुनाव जीतने के बाद हमारी संख्या 71 हो गई। खैरागढ़ उपचुनाव मुख्य चुनाव के बाद आम चुनाव के पहले का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग अंचलों में माटी त्योहार, माटी की पूजा करने की परंपरा है। बस्तर में नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के समय से ही वहाँ माटी की पूजा की जाती है। इधर मैदानी हिस्से में भी अक्षय तृतीया के दिन दूना में बीज लेके अगरबत्ती, नारियल, मिठाई सब लेके खेत जाते हैं। वहाँ भूमि की पूजा की जाती है और उस दिन से फिर नया साल किसी कार्य के लिए उसकी शुरुआत होती है। भारतीय जनता पार्टी को आंतरिक मामला है, इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है वो किस लिए बुलाया गया, क्या उसकी है। लेकिन शुरू से ही यदि पुरंदेश्वरी जी की बात को यदि ध्यान रखें तो यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे लगातार वो असंतोष व्यक्त करती रही है और वो अलग अलग बयानों में वो परिलक्षित भी हुआ है कि यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे उनका विश्वास नहीं है और वो विश्वास खो चुके हैं, जनता का भी और पार्टी के आला कमान। तो अपने शासित राज्यों में वो कम कर ले या फिर हमारी जो पैसा है, हमारे अधिकार है, उसको दे दे और खुद शेष खत्म करें। तो ये रेट वो बढ़ाते हैं और कम करने के लिए हमको बोलते हैं। ये तो पर उपदेश कुशल बहुत है।